नमस्कार। आज फिर आपको ज्योतिष दीपमाला आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप पहले YouTube में सुन रहे हैं कि हम आजकल अष्टकूट के बारे में अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आज हम उसी क्रम में गण दोष और भकूड़ दोष के बारे में बताएंगे। गण दोष 3 गण होते हैं, मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण। और भकूड़ दोष के इनके बारे में बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि अश्विनी मृग रेवत्यो हस्तपुष्टे पुनर्वसो अनुराधा श्रुते स्वाते कथितो देवता गणा। देवगण किस नक्षत्रों को कहते हैं? देवता जो आपके नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र हो गए, मृगशिरा नक्षत्र हो गए, पुनर्वसु नक्षत्र हो गया, पुष्य नक्षत्र हो गया, हस्त नक्षत्र हो गया और स्वाति नक्षत्र हो गया, अनुराधा नक्षत्र हो गया, श्रवण नक्षत्र हो गए और रेवती नक्षत्र हो गए। ये नक्षत्र क्या होते हैं? ये देवगण में आते हैं जब आप मिलान के लिए आते हैं। और दूसरा क्या होता है? त्रयो उत्तर पूर्व उत्तराश्चोचा त्रयो आदम च रोहिणी। जैसा कि आपका तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी और आर्द्रा, ये नक्षत्र मनुष्य गण कहलाते हैं। और उसी क्रम में कृतिका च मगा श्लेषा विशाखा सततारकम चित्रम ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलम राक्षो गणा स्मृता। राक्षस गण कौन होते हैं कि आपके बताए हैं कि आपके कृतिका नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मगा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतविषा नक्षत्र, ये राक्षस गण के होते हैं। अगर इनके मिलान के जब आप करते हैं तो 3 गणों को जो आप बताए कि देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, इनमें क्या होता है? वर की राशि और कन्या की राशि एक गण होने पर विवाह उत्तम माना जाता है और देव और मनुष्य हो तो शुभ माना जाता है। और किसी का एक का राक्षस गण हो और दूसरा का मनुष्य गण हो, अथवा किसी का एक का देवगण हो और दूसरा का राक्षस गण हो तो अशुभ माना जाता है। इसलिए नाड़ी इसमें गण दोष माने जाते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि आप इसमें गण दोष है, तो ये चीज आप जरूर मिला देना। बहुत सारे कहते हैं कि पंडित जी अब हमने तो वहीं शादी करनी, इसका कोई परिहार होगा, इसका कोई उपाय होगा, तो उन लोगों को भी बता देता हूं कि इनका परिहार, जैसा कि वर व कन्या का एक ही गण हो तो 6 गुण मिलेंगे। वर का देवगण हो और कन्या का मनुष्य गण हो तो 6 गुण मिलेंगे। पर कन्या देवगण हो और वर मनुष्य गण हो तो उसमें 5 गुण केवल मिलेंगे। और एक का देवगण हो और दूसरे का राक्षस गण हो, अथवा एक का मनुष्य गण हो और दूसरे का राक्षस गण हो तो 0 गण मिलेंगे। इसलिए इनके आपस में विचारों में मतभेद रहेगी। इसी क्रम में भकूड़ दोष के बारे में कहते हैं कि भकूड़ दोष क्या होता है? मृत्यु षडाष्टकम ज्ञेयम आहार नित्यम बरात्मजे दुदर्शे दरिद्रतम चा द्वयो यंत्रम सौख्यता। यानी भकूड़ दोष इसी क्रम में भकूड़ दोष में कहते हैं। भकूड़ दोष का तात्पर्य है कि संतान। बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे तो गुण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी का अगर भकूड़ दोष आ जाए तो भकूड़ दोष लड़का लड़की की संतानहीन हो जाते हैं। अगर भकूड़ दोष हो तो उनके बच्चे नहीं होंगे। तो इसका कैसे देखेंगे हम? तात्पर्य कि कन्या की राशियों के परस्पर अंतर हो या 6 प्रकार के दोष होते हैं। प्रथम दोष सप्तक, उसको सम सप्तक, तृतीया, एकादश, द्वितीया, द्वादश, चतुर्थ, दशम और पंचम, इनको नव पंचम दोष कहते हैं तथा षडाष्टक दोष भी कहते हैं, जैसे 6 हो और 8 हो। इन्हीं में दुदर्श दोष, नव पंच दोष, षडाष्टक दोष अशुभ भकूट माने जाते हैं। और जैसा 1, 3 या 3, 7, 11 या 4, 10 ये शुभ भकूट होते हैं। भकूट को जानने के लिए सरल विधि इस प्रकार से कि वर की राशि से कन्या की राशि तक और कन्या की राशि से वर की राशि तक गणना करनी चाहिए। यदि दोनों की राशि आपस में दूसरी 12 हो तो उसको द्वादश भकूड़ दोष कहते हैं। इसी प्रकार इनका वर और
कन्या की जन्म राशि परस्पर छठे और आठों हो तो इसको षडाष्टक दोष कहते हैं। इसी प्रकार नवपंच दोष, दुर्दर्श दोष, ये सब भरपूर दोष में, लेकिन इससे बच्चों के संतान में दिक्कत आती है। नमस्कार। अगर हमारा यूट्यूब आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर आप लाइक करें। धन्यवाद।